मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और नरेगा भुगतान पर चर्चा, तो वहीं पीएम ई बस और नागरिक उड्डयन परियोजनाओं पर भी मंथन होगा। विकास परियोजनाओं को गति देने पर फोकस होगा। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूती मिलेगी। विकास योजनाओं को गति देने पर सीएम भजनलाल का फोकस होगा। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को भी इस दिल्ली दौरे से मजबूती मिलेगी। आज केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ग्रामीण विकास और नरेगा भुगतान पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं पीएम ई बस और नागरिक उड्डयन परियोजनाओं को लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा अहम मंथन करने वाले हैं। खबर राजधानी जयपुर से है। जेडीयू और सरकार के खिलाफ मैरिज गार्डन संचालकों का मोर्चा 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांगे नहीं मानी तो 20 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 20 अगस्त से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नगर निगम लाइसेंस दे रहा, जेडीए भेज रहा है नोटिस। इस बात से गुस्साए हैं संचालक। धारा 32 और भू रूपांतरण नोटिस वापस लेने की मांग कर रहे हैं मैरिज गार्डन संचालक। मैरिज गार्डन बंद करने की चेतावनी दी है। शादियों पर असर पड़ सकता है। संचालकों का आरोप है कि वैध व्यवसाय को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जेडीए आयुक्त और मंत्री को ज्ञापन दिया है। 15 दिन में फैसला नहीं आया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जेडीए और सरकार के खिलाफ मैरिज गार्ड संचालक जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। खबर श्री गंगानगर से है। बाल सुधार गृह में वार्डन की हत्या का मामला सामने आया है। बाल अपचारियों की ओर से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर एसपी हरिशंकर मौके पर पहुंचे हैं। एएसपी दीपक शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना की पड़ताल में जुटी है। एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची है। बाल अपचारियों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर एसपी हरिशंकर मौके पर पहुंचे हैं। बाल सुधार गृह में वार्डन की हत्या हुई है। एएसपी दीपक शर्मा, तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की पड़ताल में जुटी हुई है। कर रहे हैं। 24 बच्चे थे इसमें जो बाल सुधार गृह में, तो उसमें हमारी टीम अभी मौके पे ही है। एफएसएल टीम आ चुकी है। मैंने भी मौके का विजिट कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्या घटनाक्रम क्या इसमें इनकी हत्या कर दी गई है। कोई झगड़ा हुआ? कौन है हत्या करने वाले? वो अभी हम सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, पता करेंगे। कोई एनडीपीएस के अंदर पकड़े गए हैं? वो अभी हम पता कर रहे हैं। एक बार सीसीटीवी पूरा देखेंगे। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? बाल सुधार गृह में वार्डन की हत्या कर दी गई है। बाल अपचारियों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी हरिशंकर मौके पर पहुंचे हैं। एएसपी दीपक शर्मा सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस वजह से किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल बाल अपचारियों पर आशंका व्यक्त की जा रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजकुमार। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बाल सुधार गृह के वार्डन की हत्या, ये एक बड़ा मामला। जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको, ये बाल सुधार गृह के अंदर जो वार्डन था उसकी जो बाल जो है बच्चे बताए जाते हैं, जो कि उन्होंने ही है जो हत्या का है इस वारदात को अंजाम दिया है। और फिलहाल देर रात ही प्रशासन की टीम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे और गहनता से फिलहाल जांच की जा रही है। और जो 3 जो बाल अपचारी थे उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि अभी मुकदमा है वो दर्ज कर दिया और आगे की फिलहाल जांच की जा रही है।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राजकुमार, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने, ग्रामीणों ने धरना दिया है। 34 LNP के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। ग्रामीण और छात्र 4 रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। स्कूल के गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रीगंगानगर के पदमपुर की ये तस्वीरें, जहां पर ग्रामीण और छात्र आंदोलन पर उतर गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। स्कूल के बाहर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यालय की छात्रा बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में 4 अध्यापकों के पद खाली हैं, जिसमें प्रधानाचार्य जो जुलाई से 2026 से सीट खाली है उनकी, और वरिष्ठ अध्यापक गणित का है उनकी मई 2026 से सीट खाली है, और फिर अंग्रेजी का अध्यापक जो अप्रैल से नहीं है हमारे स्कूल में, और सामाजिक विज्ञान के अध्यापक तो हमारे स्कूल में 3 साल। ग्रामवासी और बच्चे स्कूल के आगे आज धरने के ऊपर बैठे हैं। लगातार खासा दिन हमारी यहाँ मांग चले भी स्कूल के माँ। एक तो प्रधानाचार्य की सीट खाली है, वरिष्ठ अध्यापक गणित की सीट काफी टाइम खाली चलने लग रही है, और अंग्रेजी सब्जेक्ट टीचर को भी कोई अध्यापक को नहीं है। एक लेवल सेकंड की सीट लगातार 3 सालों खाली चलने लग रही है। शिक्षा विभाग ने बार बार में अवगत कराई। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता राजकुमार। राजकुमार, पदमपुर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यार्थी और ग्रामीण ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, पदमपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत 34 LNP का पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीण और छात्र हैं वो स्कूल के बाहर फिलहाल धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग यही है कि जो स्थायी तौर पर है वो 4 जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। इसी बात को लेकर ही फिलहाल है वो धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से फोन पर हालांकि वार्ता की गई है, मगर वार्ता के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, और ग्रामीण चाह रहे हैं कि स्थायी जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि एक बार डेपुटेशन पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, मगर दूसरी तरफ ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि स्थायी जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। फिलहाल इसी बात को लेकर आज सुबह से ही ग्रामीण और छात्र हैं जो है धरने पर बैठे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि फिलहाल ग्रामीण और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। विद्यालय के बाहर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही है। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में दिल्ली पुलिस की दबिश देखने को मिली है। रोहित चौधरी गैंग का सदस्य राहुल रावत गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने राजस्थान के उदयपुर से उसे दबोचा है। 4 मामलों में अपराधी घोषित था राहुल रावत। एसीपी पूरन चंद्र पंत की निगरानी में यह पूरा ऑपरेशन चला है। 4 मामलों में अपराधी घोषित राहुल रावत फरारी काट रहा था। राजस्थान में उदयपुर से दबोच लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में दबिश दी है। राजस्थान में दिल्ली पुलिस की दबिश, एसीपी पूरन चंद्र पंत की निगरानी में पूरा ऑपरेशन चला। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश दादी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? दिल्ली पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को दबोचा है। देखिए, बीते दिन स्पेशल जो सेल है दिल्ली की, उसने राजस्थान के उदयपुर में जो हार्डकोर अपराधी है राहुल रावत, उसको दबोचा है। उसको गिरफ्तार करके वो दिल्ली ले गई है, क्योंकि रोहित चौधरी गैंग का ये सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। 4 गंभीर जो मामले थे उसमें ये फरार चल रहा था। काफी महीनों के बाद ये गिरफ्त में है। बहरहाल एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। दिल्ली पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये गैंगवार वाले मामले में शामिल था, और इसके जो अन्य जो साथी है उनकी दबिश के लिए भी जो टीमें हैं वो यूपी और राजस्थान में जो संभावित ठिकाने हैं वहां पर दबिश दे रही है। जी
राकेश को इनपुट मिला है, कहाँ शरण ले रखी थी, किसने शरण दी है या कुछ बरामदगी हुई है, कोई आर्म्स वगैरह की बरामदगी? देखिए, जो पुलिस की जो टीम आई थी दबिश देने, उनसे जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये लगातार ठिकाने बदल रहा था, हरियाणा से राजस्थान आया हुआ था और इसकी जब लोकेशन पुख्ता जानकारी इनको मिली तो उदयपुर पुलिस के साथ साझा की गई जानकारी, और जानकारी साझा करने के बाद जो राहुल रावत है उसको दबोचा गया। बहरहाल इससे कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बहरहाल इससे अब पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई अहम खुलासे खुलने की संभावना बनी हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राकेश दाधीच, जिन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में दबिश दी है। उदयपुर से रोहित चौधरी गैंग के सदस्य राहुल रावत को अरेस्ट कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने राजस्थान के उदयपुर में दबिश दी। बयाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को राहत पहुंचाई है। मानसून की सक्रियता के चलते क्षेत्र में मौसम पूरी तरह बदल गया है। जहां कुछ दिन पहले तक लोग उमस और भरी गर्मी और तेज धूप से परेशान थे, वहीं अब लगातार हो रही बारिश के कारण वातावरण में ठंडक हो गई है। सुबह और शाम के समय चल रही ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया है। सुहावने मौसम का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आमजन ने राहत महसूस की है। लगातार बारिश का सबसे अधिक फायदा किसानों को मिल रहा है। समय पर हुई बारिश के चलते खरीफ की फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, तिल सहित अन्य खरीफ की फसलों को फायदा मिलेगा। किसानों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में भी इसी प्रकार संतुलित बारिश होती रही तो इस बार फसल उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है। बारिश के बाद खेतों में हरियाली लौटने लगी है और लंबे समय से सूखी पड़ी जमीनों में भी नई जान आ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय पर हुई मानसूनी बारिश मिट्टी की नमी बनाए रखने के साथ साथ फसलों की जड़ों के विकास और बेहतर उत्पादन के लिए बेहद लाभदायक होती है। लगातार बरसात से तालाबों, जोहड़ों और अन्य जल स्रोतों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। इससे भूजल स्तर में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का पानी जल स्रोतों के लिए भी संजीवनी साबित हो रहा है। हालांकि लगातार बारिश के कारण बयाना क्षेत्र के कुछ निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। बहुत अच्छी है, मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, गर्मी शांत हो गई है, छोटे छोटे बच्चे आनंद ले रहे हैं बरसात का। बहुत अच्छा आनंद, मजा आ रहा है। ये देखिए, आज रात्रि से हमारे यहाँ बरसात हो रही है, चकाचक खूब अच्छी बरसात हुई है, पानी चारों तरफ है। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, किसान बड़े खुश हैं इस बरसात से। आज रात्रि से करौली जिले के हिंडौन सिटी में सावन की झड़ी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें, बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। मंडावरा रोड पर एक बार फिर जल भराव से यातायात प्रभावित रहा, जबकि कटरा बाजार से सराफा बाजार तक सड़कों पर पानी भरने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। रेलवे ओवरब्रिज के दोनों और स्टेशन मार्ग, जिला अस्पताल रोड और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। हिंडौन की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन गई है, सड़कें दरिया बन गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कें दरिया बन गई हैं।